जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं सीरियल मां अति सुंदर में निहारिका को एक बार फिर मौका मिल जाता है राध्या को सबके सामने बेवकूफ़ बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पूरा परिवार यह परेशान रहता है कि वह मूर्ति तो खंडित हो गई, अगर पंडित जी आएंगे तो उनको क्या जवाब दिया जाएगा। इस बात को लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें, लेकिन अंत में पंडित जी आ ही जाते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती है कि राध्या उस मूर्ति को लेकर कुछ काम कर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, वही रात में ही जग कर वह उस मूर्ति को भोले बाबा के भस्म और माता तुलसी माता का मट्टी लेकर वह जोड़ देती है, जिसके वजह से वह सुंदर जैसे देख रहे थे पहले वैसे ही दिखने लगे हैं मूर्ति। अब यही राध्या जैसे ही वहां पर आने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही दादी पूरी बात पंडित जी को बता देती है कि पंडित जी हम लोगों से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, जिसके वजह से जो आप दी थी हम लोगों को मूर्ति संभालने के लिए, लेकिन वह खंडित हो गई है। यह बात सुनते ही पंडित जी के होश उड़ जाते हैं, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यह कहते हैं शकुंतला जी, हमने आपको यह मूर्ति दिया था कि ताकि आप लोग बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे, लेकिन हमें यह विश्वास नहीं था कि आप लोग मूर्ति के साथ ऐसा भी करेंगे जिससे वजह से वह खंडित हो जाएगा। तभी वहाँ पर आ जाती है राध्या और यह कहती है पंडित जी यह मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। तभी पंडित जी यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और यह कहते हैं कि शकुंतला जी इस उम्र में आप हमसे मजाक मत किया करिए। लेकिन राध्या पूरी सच्चाई उनको बताती है कि पंडित जी यह मूर्ति वाकई में खंडित हो गया था, जिसके वजह से यह त्रिशूल टूट गया था और वह मेरे वजह से हुआ था, और हमने भोले बाबा का भस्म और माता तुलसी माता का मट्टी मिलाकर इस त्रिशूल को अच्छे से जोड़ दिए हैं और पेंट भी कर दिए हैं, ताकि जैसे पहले दिख रहे थे सेम वैसे ही अब भी दिख रहे हैं। तभी पंडित जी यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वही दादी यह कहती है राध्या यह जोड़कर सही करने वाला चीज़ नहीं है, तुम अक्ल की एकदम अंधी ही रह गई हो, लेकिन तुम्हें अभी तक ज्ञान नहीं हो रहा, तुम कुलक्ष्मी एकदम हो, हमारे घर में जब से आई हो तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तभी पंडित जी यह सुनकर कहते हैं शकुंतला जी आप ऐसा बोलती हैं यह आपके मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि जो बहू आपकी है यह बहुत ही लक्ष्मी है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यह लड़की जो की है काबिले तारीफ है। पंडित जी जो तारीफ किया राध्या के, इससे पूरा परिवार खुश हो जाता है और राध्या की वाहवाही भी करने लगते हैं। वही पंडित जी मूर्ति लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी ओमकार जी पे एक कॉल आता है जो कि दिल्ली के क्लाइंट को उनका काम फंसा होता है और वह तुरंत खो जाता है, जिसके वजह से वह क्लाइंट मीटिंग के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मानो परिवार को सबको होश ही नहीं रहता है कि यह क्या खबर आ रही, जो कि बहुत वर्षों से काम लटका हुआ, यह तुरंत भोले बाबा के चमत्कार ही है, नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। प्रथम और दादी सब लोग खुश हो जाते हैं और यह कहते हैं कि इतनी बड़ी काम हम लोग भोले बाबा जैसे यहाँ आया और उनका विदा हुआ, तभी यह शुभ समाचार भी हम लोगों को देते हुए गए भोले बाबा। इस बात को लेकर सब लोग राध्या की वाहवाही कर रहे थे। उधर निहारिका बहुत जलस फील हो रही थी कि यह हमने क्या कर दिया, इतना बड़ा हमने बनाया था और मेरे ऊपर ही यह भारी पड़ गया। वह उधर सब लोग राध्या की वाहवाही कर रहे हैं। इस बात को लेकर राध्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वह देखकर उसे अच्छा लगा कि आज मेरी कुछ न कुछ अच्छा हमने किया, तभी सब लोग खुश हैं मेरे ऊपर। उधर तुरंत ओमकार पे फोन आ जाता है, जिसकी वजह से और खुशी दोगुनी हो जाती है और यह कहते हैं कि क्लाइंट को घर पे ही बुला लेते हैं। प्रथम का राय यह रहता है कि क्लाइंट को अगर घर पे हम बुलाएंगे तो वो लोग मेंबरशिप की तरह हमारे यहाँ रहेंगे और सब लोग अच्छे से उनका हम लोग सेवा भाव भी करेंगे, जिसकी वजह से वह ज़्यादा खुश होंगे। तभी यह बात सुनकर पूरे परिवार तैयार भी हो जाता है। वही निहारिका को यह मौका मिल जाता है कि अब इसमें हम इस फूल गोभी को इस घर के सामने सबके सामने बेइज्जत करके ही रहेंगे, क्योंकि यह बार बार हमको चकमा दे रही है। अंत में वैसा करती भी है। वही गुब्बारा का जो डेकोरेशन किया जाता है उसमें राध्या का ही हाथ होता है और गुब्बारे में वह नशीली दवा मिला देती है निहारिका, जिसके वजह से राध्या पूरी तरह नशे में हो जाती है और वह जैसे ही क्लाइंट आते हैं वहाँ पर वह अजीब हरकतें करने लगती है, जिसके वजह से पूरे परिवार को यह नहीं समझ में आता है कि वह करे तो अब करे क्या करे। राधा को यह क्या हो गया, वह प्रथम की भी बात नहीं मानती है और दादी को तो धक्का देकर गिरा भी देती है और यह कहती है कि तुम खुद गुलगप्पा हो और हमें कह रही हो। इस बात को लेकर दादी के तो होश ही उड़ जाते हैं कि राधा को हो क्या गया, यह हमसे ऐसे क्यों बातें कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को एक लाइक नहीं तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वही दादी को यह नहीं समझ में आता है, क्योंकि निहारिका ने पूरी सच्चाई दादी को भी नहीं बताई होती है कि वह इतना बड़ा षड्यंत्र रची है राधा के खिलाफ।
हम इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर क्लाइंट यहाँ पर आया और क्लाइंट भी नाराज़ भी हो जाता है और यह कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग आए लेकिन यहाँ पर माहौल मीटिंग जैसा है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। इस बात को कहकर जाने वाले ही थे लेकिन वहाँ पर प्रथम की समझदारी की वजह से वो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वह जान चुका है कि राध्या को कोई नशीली दवा दिया गया है जिसकी वजह से वह ऐसा व्यवहार कर रही है, नहीं तो ऐसा वह कभी भी व्यवहार नहीं करती है। उधर ओमकार बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि